ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्तिं स्वपदान्तिकम् ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांत नमोस्तुते राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुहिया ज्ञान श्लोक नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रियच्छति यो मे भक्त्या प्रयाचति तदहं भक्तिरुपहान्तं तदहं भक्तिर्वान्ताम् आश्नामि प्रियतात्मनः। आश्नामि प्रियतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रियच्छति यो मे भक्त्या प्रयाचति तदहं भक्तिरुपहान्तम् तदहं भक्तिरुपान्तम् आश्नामि प्रियतात्मनः। आश्नामि प्रियतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या
भक्त्या प्रयाच्छति यो मे भक्त्या प्रयाचति तदहं भक्तिरुपहान्तम् तदहं भक्तिरुपान्तम् आश्नामि प्रियतात्मनः आश्नामि प्रियतात्मनः पत्रं पत्रं पत्ता पत्ता पुष्पं पुष्पं फूल फूल फलं फलं फल फल तोयम तोयम पानी पानी यह जो कोई हे मुझको भक्तिया भक्ति से पृच्छति अर्पण करता है तत् वो अहम मैं भक्ति उपहारितम भक्ति से अर्पण किया हुआ तोहफा आश्नामी कबूल करता हूँ प्रेतात्मनः शुद्ध चेतना वालों से तर्जुमा दोहराइए सब लोग। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्ता फल फूल या पानी अर्पण करता है मैं उसे कबूल करता हूँ। कितना भगवान दयालु है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ प्यार और भक्ति के साथ भगवान जिसकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी, जिसकी सेवा करने के लिए महादेव शिव, जिसकी सेवा करने के लिए गणेश जी, जिसकी सेवा करने के लिए लाखों करोड़ों लक्ष्मियां तत्पर रहते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं प्रेम और भक्ति के साथ मुझे अगर कोई पत्ता फल फूल पानी अर्पण करता है तो मैं उसे कबूल करता हूँ, मैं उसे कबूल करता हूँ। 1.5 लाइन की इसका तर्जुमा है, 1.5 लाइन का, लेकिन हम अपनी बुद्धि से इस श्लोक को नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान बात है। भगवान ने कहा प्रेम और भक्ति के साथ अगर कोई मुझे पत्ता फूल फल जल अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हम कहें हाँ हमने समझ लिया, आसान बात है, इसमें कौन सी कठिनाई है। लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ तत्व वो एक शुद्ध भक्त ही बता सकता है। आइए सुनते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हमेशा खुशी के लिए नित्य आनंदमय पद को हासिल करने के लिए अक्लमंद इंसान के लिए जरूरी है कि वो कृष्ण भावना अमृत में दाखिल होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाए। जो खुशी के लिए नित्य आनंदमय पद को हासिल करने के लिए अक्लमंद इंसान है, जो अक्लमंद इंसान है, जो ऐसी खुशी चाहता है जो हमेशा रहे, तो वो अक्लमंद शख्स किस में दाखिल हो जाता है? कृष्ण भावना अमृत में, इस हरे कृष्णा आंदोलन में, इस कृष्ण भावना अमृत में वो दाखिल हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। जो अक्लमंद शख्स है, मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ सकते। मूर्ख सोचते हैं कि कोई दूसरी चीजों में आनंद है, लेकिन जो अक्लमंद शख्स हैं, जो हमेशा रहने वाला आनंद चाहते हैं, वो एंजॉय जो 24 आवर नहीं, बल्कि जब तक हमारा ये जीवन है और आगे आने वाला जीवन है, जब तक जीवात्मा है तब तक, जीवात्मा हमेशा तक है, जीवात्मा कभी मरती नहीं, तो ये आनंद भी कभी नहीं खत्म होता जो भक्ति का आनंद है। तो इसको वही लोग इस भक्ति आंदोलन में दाखिल होते हैं जो बड़े अक्लमंद है। ऐसा अद्भुत हैरतअंगेज फल हासिल करने का तरीका इतना आसान है कि गरीब से गरीब इंसान भी जिसमें कोई काबिलियत नहीं, इसमें दाखिल हो सकता है। और इस भावनामृत में, इस कृष्ण भावनामृत में दाखिल होने के लिए प्रभुपाद जी कहते इतना आसान तरीका है कि गरीब से गरीब व्यक्ति इसमें आ सकता है।
और इसका फल हासिल कर सकता है। कोई व्यक्ति कहे भगवान ये हमेशा रहने वाला आनंद है तो कुछ कठिन काम भी करना होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कुछ कठिन काम नहीं करना, इसका बिल्कुल आसान तरीका है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कर सकता है। इसके लिए फक्त इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो भगवान का एक शुद्ध भक्त बन जाए, बस इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो भगवान का प्योर डिवोटी बन जाए, शुद्ध भक्त बन जाए। जब शुद्ध भक्त लफ्ज आता है तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। शुद्ध भक्त का मीनिंग है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता है, जो हमेशा भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। वो ना तो उसे सिद्धि चाहिए, ना तो उसे मुक्ति चाहिए, ना तो कोई दुनियावी भोग विलास की उसकी इच्छा है, ना ही मान, किसी तरह का मान चाहिए, ना ही पूजा, ना ही प्रतिष्ठा, किसी तरह की उसे कोई वस्तु नहीं चाहिए। उसे केवल यही चाहिए कि भगवान। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक गीत में कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो वेदों के सारे तत्वों को आसानी से बयान कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन में कहते हैं कि हे कृष्णा, प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, मुझे भले ही मुक्त ना हो, मैं मुक्ति ना मिले, यहाँ तक कि मनुष्य देह भी ना मिले, अगर मुझे सुअर का या कुत्ते का शरीर भी मिले तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इतनी मेरी एक विनती है कि मुझे किसी वैष्णव के घर पर, किसी आंगन में, वहां पर जन्म दीजिएगा। उनके चरणों में बैठकर कथा कीर्तन से मैं दूर नहीं हो जाऊंगा। आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपका कीर्तन मेरे कानों में गूंजता रहेगा। बस मेरी यही इच्छा है। मेरी ये भी इच्छा नहीं कि मुझे कोई अच्छा जन्म मिले। ये शुद्ध भक्तों की एक ही इच्छा रहती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के धाम में जो आनंद है वो आसानी से मिल सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति ले सकता है। फकत एक चीज को वो समझ ले कि उसे क्या बनना होगा, उसे क्या बनना होगा, उसको शुद्ध भक्त बनना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है और कौन से मकाम पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है, नहीं, ये और कौन से मकाम पर है। ये तरीका इतना आसान है कि अगर कोई निहायत प्रेम से एक पत्ता, थोड़ा सा पानी या फल ही भगवान को अर्पण करता है तो भगवान इसे खुशी खुशी कबूल करते हैं। कितने भगवान दयालु हैं। कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, पानी तो होगा ना उसके घर पर। भगवान ने यही नहीं कहा, यहाँ पर कोई नहीं कहा कि भगवान ने कि मुझे नेस्ले की बोतल ही अर्पण कर, ये भी नहीं कहा भगवान। और भगवान ने कुछ ऐसे नहीं कहा कि जो हम पूरा ना कर सके। बिल्कुल आसान चीज है। पत्रम, पत्ता दे दो प्रेम और भक्ति, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो, लेकिन प्रेम और भक्ति के साथ। इसीलिए किसी को कृष्ण भावना अमृत से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये आसान है और व्यापक आलिमगिर है, यानी सब लोगों के लिए है। कृष्ण भावना अमृत में आने से किसी को रोका नहीं जा सकता। कोई ये बहाना नहीं कर सकता, नहीं नहीं हम तो गरीब है ना, इसीलिए भक्ति तो नहीं कर सकते, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम फूल कहाँ से लाएंगे, इतना कैसे सजाएंगे, हम तो नहीं खरीद सकते, बहुत गरीब है। कोई बात नहीं, भगवान ने तो ये कहा नहीं है। जो बहुत गरीब है वो भी कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो पानी तो होगा, पानी भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति के साथ भगवान उसे भी स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान होगा जो निहायती सादा तरीके को, यानी कि कृष्ण भावना में नहीं जाना चाहेगा, सच्चिद आनंदमय जीवन को, परम सिद्धि नहीं चाहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कौन सा बेवकूफ व्यक्ति होगा कि ये आसान तरीकों को नहीं चाहेगा। ये आसान तरीका है। अक्लमंद व्यक्ति तो कौन सी चीज चाहते हैं, आसान चीज चाहते हैं ना। अब सब लोग कैसे घर में कैसी ऑटोमेटिक मशीन चाहते हैं, उसमें डाला, सब डाल दिया, सब चीजें धुल गए, सूख गया, आसान इजी लाइफ है ना।
फोन है, कुछ जाना नहीं पड़े, बस होम डिलीवरी आप करवा लीजिए, मंगवा लीजिए, आसान है, इजी है। तो अक्लमंद शख्स फैसिलिटीज का उपयोग करते हैं ना, कि भगवान ने ये हमें फैसिलिटीज दी है कि हम आसानी से भगवान के धाम जा सकते हैं। श्री कृष्ण को सिर्फ प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस श्री कृष्ण को यही चाहिए, प्रेम और भक्ति चाहिए। और हमारी कोई काबिलियत है, हो नहीं सकती है उनको खुश करने के लिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप बहुत ज्ञानी होंगे तब फूल पत्ता आप जल अर्पण करोगे तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं। आप बहुत बड़े स्कॉलर हो तभी मैं स्वीकार करूंगा, या बहुत बड़े आप बिजनेसमैन हो जाओगे तभी मैं स्वीकार करूंगा। हाँ, थोड़े से खूबसूरत दिखोगे तभी मैं खाऊंगा तुम्हारे हाथ से। ऐसा भगवान ने कोई डिमांड नहीं रखी है। बस इतनी डिमांड रखी है, प्रेम और भक्ति के साथ, प्यार से और भक्ति से। अगर भगवान को हम पानी भी देंगे, पत्ता भी देंगे, जल दे दें और फूल फल, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। श्री कृष्णा तो इतने अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक कबूल कर लेते हैं। वो अभक्त से कोई भी किस्म की भेंट कबूल नहीं करना चाहते हैं। जो भक्त नहीं है, भगवान उसका हाथ का नहीं खाते हैं। वो चाहे कितनी भगवान को चीजें क्यों ना अर्पण करें। कई लोग अपने अहंकार के कारण भगवान को बहुत सारी चीजें अर्पण करते हैं, लेकिन भक्त उनको बनना है नहीं। याद रखिए, भगवान ऐसे के हाथ का नहीं खाएंगे। ये सीधी बात है, ऐसे के हाथ का भगवान खाते ही नहीं है। लेकिन कोई शुद्ध भक्ति से बना हुआ कोई शुद्ध भक्त उनको अर्पण करता है, क्योंकि जिसको जो प्रेम और भक्ति से अर्पण कर रहा है वो शुद्ध भक्त है। जिसके पास वाकई में जो भगवान के प्रति प्रेम रखता है, भगवान के जनों के प्रति प्रेम रखता है, वैष्णवों के प्रति प्रेम रखता है, भगवान के नाम के प्रति प्रेम रखता है, और भक्ति सेवा, भक्ति का मतलब प्रेम से सेवा करता है, तो भगवान उसको कबूल करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो चाहे कितनी चीजें भगवान को भोग लगाए, भगवान उनके हाथ का नहीं खाते हैं। इस संबंध में एक कथा याद आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, महाभारत में देखी होगी, सुनी होगी। जब भगवान शांति दूत बनकर गए हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर में उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया भगवान कृष्ण का। और भगवान के भोजन का प्रबंध दुशासन के महल में किया गया। दुशासन का महल दुर्योधन के महल से भी ज्यादा बहुत सुंदर था, तो उसके महल में किया गया। और दुर्योधन ने कहा ठीक है, ये प्रसाद की सारी जिम्मेदारी मेरी। बहुत किस्म का वेराइटीज बनाई गई, बहुत सारी वेराइटीज बनाई गई, 56 से भी कई ज्यादा, बहुत सारी अलग अलग तरह की वेराइटी। और कृष्ण को कहा कि कृष्ण आप हमारे घर पर भोजन लेगा हमारे साथ में। कृष्ण ने उसके सामने बिल्कुल मना कर दिया, मैं माफ करना दुर्योधन, में तुम्हारे घर पर मुझे खाने का शौक नहीं। बोला क्यों, आप प्रेम से मैं आपको बुला रहा हूँ। बोला नहीं, झूठ मत बोलो, ना तो तुम मुझसे प्यार करते हो और ना ही मुझे भूख लगी है। व्यक्ति खाता कब है, जब उसे भूख लगी है तब खाता है, या फिर भूख नहीं लगी लेकिन बड़ा प्यार से खिलाया जा रहा है, मेरा पेट भरा हुआ था, आपने इतना प्यार से दिया, मैंने खा लिया। तो इस तरह से भगवान ने उनको कहा तुम्हारा प्रेम भी नहीं है और मुझे भूख भी नहीं लगी, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर पर नहीं खाना। भगवान ने सबके सामने कहा कि मैं विदुर जी आपके घर पर चलकर खाऊंगा। विदुर जी तो दासी का पुत्र था। भगवान ने कहा हाँ, मैं आपके घर पर चलकर। भगवान उनके घर पर गए और भगवान विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये शुद्ध भक्त तो खाने पीने के चक्कर में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भालो ना खाइबे, भालो ना पहनिबे, सदा राधा कृष्णा बोलिबे। तो वो सिंपल भोजन करते हैं ताकि इंद्रियां ज्यादा विचलित ना हो, क्योंकि जितना हम चटपटा भोजन करते हैं ये हमारी इंद्रियों को इतना ही विचलित करता है। और जब हमारी इंद्रियां विचलित होती है तब हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इंद्रियों के कंट्रोल में हो जाते हैं, गोस्वामी नहीं गोदास बन जाते हैं। तो इसीलिए सादा भोजन करने की अनुमति दी गई। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि ओ वैरागी भाई, भालो ना खाइबे, भालो ना पहनिबे, कि
बहुत अच्छे अच्छे भोजन के लिए व्यक्ति कितने आजकल देखिए कि लोग कितना अलग अलग तरह की डिशें खा रहे हैं, अलग अलग तरह की, लेकिन फिर भी बीमारियां भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। जो नहीं भी खाना है वो भी लोग खाते हैं। और कोई ये भ्रम नहीं दे सकता है भगवान देखो मैं आपके लिए ये मैं आपको अर्पण करता हूं, देखो इतना सारा ये सब, लेकिन प्रेम और भक्ति नहीं है, भगवान नहीं खाएंगे। जैसे दुर्योधन को साफ मना कर दिया और विदुर जी के घर पर भगवान ने सिंपल भोजन किया, जो वो खाते थे भगवान ने वही खाया। और बताया ऐसे जाता है महाभारत में कि विदुर रानी ने, विदुर जी की पत्नी ने उनको केले की जगह बल्कि केले का छिलका खिला दिया। भगवान इतने सुंदर है, भगवान के दर्शन करते करते गुम हो गए। भगवान का दर्शन करने में इतना गुम हो गई कि वो केला फेंक दिया, छिलका खिला दिया। भगवान ने खा भी लिया। भगवान ने ये नहीं कहा अरे भगवान तो छिलका खा लिया, पत्रम पुष्पम से ऊपर की बात हो थोड़ी और हो गई ना, छिलका तो खा ही नहीं था। लेकिन देखिए प्रेम में वो भी इंक्लूड कर दिया। जूठा भी खा लेता भगवान, तो शबरी का भगवान राम के रूप में जूठा भी खा लिया भगवान ने। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने आप में खुश रहते हैं, फिर भी वो प्रेम और जज्बे के तबादले में भक्ति की भेंट को कबूल करते हैं। किसी से कुछ नहीं चाहिए भगवान को, बल्कि वही सबको दे रहे हैं। हम सबको भगवान ही दे रहे हैं, देवताओं को भी भगवान ही दे रहे हैं, सबको भगवान दे रहे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो आत्मा राम है, अपने आप में वो संतुष्ट है, वो अपने आप में पूर्ण है। उनका आनंद किसी बैरूनी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप में आनंदित है भगवान। ऐसा नहीं हम कुछ देंगे तो भगवान को आनंद आएगा, ओह थैंक यू आपने मुझे ये दिया, मेरे पास नहीं था। भगवान के पास सब है, भगवान ने ही हमें दिया है। लेकिन फिर भी प्रेम और भक्ति के साथ जो भी भगवान को दिया जाता है, तो कोई भी चीज खास तौर पर भगवान ने जो मांगी है वही देना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज कोई अलग से कुछ नहीं। तो भगवान को प्रेम और भक्ति के जरिए हम अपना जज्बा भेंट करते हैं और हम अपना प्रेम अर्पण करते हैं। कृष्ण भावना को उजागर करना जिंदगी का बुनियादी मकसद है। जिंदगी का जो बुनियादी मकसद है वो है कृष्ण भावना को उजागर करना, अपनी भक्ति को उजागर करना। अगर हम अपनी भक्ति को उजागर नहीं करते हैं और दुनियावी सभी काम में सभी चीजों को उजागर कर देते, हमारी जिंदगी बेकार की गई, फजूल की गई हमारी जिंदगी। इसीलिए अक्लमंद शख्स को कृष्ण भावना को उजागर करना चाहिए। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कोई ऐसा मौका संजोग बन जाता है कि भक्तों के संग में भगवान ये मौका देते कि चलो अपनी कृष्ण भावना अमृत की चेतना को पुनराजागृत कर दो। तो जिंदगी का जो बुनियादी मकसद है वो है कृष्ण भक्ति को उजागर कर देना अपने जीवन में। इस श्लोक में भक्ति लफ्ज का इस्तेमाल 2 बार या ऐलान करने के लिए, यह ऐलान करने के हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचाने का फकत एक रास्ता है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए यहाँ पर भक्ति और प्रेम दोनों ही भक्ति है, प्रेम भी भक्ति है और भक्ति सेवा भी भक्ति है। तो 2 बार यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं उपयोग हुआ है। तो इसका मतलब यह है सिर्फ एक ही तरीका है भगवान के पास पहुंचने का और वो है भक्ति। एक ही तरीका है भगवान के धाम में पहुंचने का, वो है भक्ति। चाहे कोई किसी भी जगह से कनेक्टेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो भक्ति करता है भगवान उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। और अगर कम अकली से अगर हम छोटा दिमाग रखते हैं तो हम इस बात को नहीं समझ सकेंगे। गिद्धराज जटायु वो कोई मनुष्य थे क्या? वो तो गिद्ध थे, लेकिन भगवान से इतना प्रेम करते थे, भगवान की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भगवान ने उनको दशरथ महाराज जैसा दर्जा दिया और अपने हाथों से भगवान उसका दह संस्कार किया। देखिए भगवान कि कितनी भगवान अपने भक्तों को वैल्यू देते हैं। सिर्फ एक तरीका है भक्ति,
दूसरा कोई तरीका नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, योगी बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेम और भक्ति के साथ सिंपल तरीके से अगर हम भगवान का भजन करते हैं, जैसे बताया जाता है वैष्णवों के द्वारा, अपने जीवन को निभाते हैं, उनके बताए हुए नीति नियमों पर चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम भगवान के धाम में जाएंगे। और अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा होशियारी करेंगे तो हम भगवान के धाम तो नहीं, बल्कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति माया शक्ति से हमें सीधा कर देंगे। क्योंकि भगवान कहते मम माया दुरातया, ये मेरी माया को पार कर पाना बहुत 7वें अध्याय का 14वां श्लोक में, देवी हिष गुणमयी मम माया दुरातया मामे वाये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति। कि हे अर्जुन, मेरी 3 गुणों वाली इस देवी प्रकृति को पार कर पाना बहुत कठिन है, इस कुदरत को पार कर पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो शरणागत हो जाते हैं, जो मेरे शरणों में सरेंडर हो जाते हैं, माया मेतांतरन्ति ते, माया से आसानी से तर जाता है। इसीलिए शरणागति, एक शुद्ध भक्त को जब हम शरणागत, अगर हम कहें नहीं हम डायरेक्ट कृष्ण को समर्पण हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट कृष्ण को कैसे समर्पण होंगे? कैसे? क्योंकि भगवान के विग्रह के पास जाकर, भगवान के फोटो के पास जाए, भगवान में आपके सरेंडर हो, फिर क्या करेंगे? तो बोल दिया, आप खड़े रहेंगे, भगवान सरेंडर करो, कुछ तो कहो, कहते नहीं हो अब तो मैं सरेंडर हूं। भगवान ने जो कहना था गीता में कह दिया, तो भगवान ने कहा जाओ शुद्ध भक्त के पास जाओ। शरणागति का मतलब है कृष्ण के शुद्ध भक्त के पास जाना और उनको सरेंडर करना, अपना अहंकार सरेंडर करना। आप बताएं, जैसे आप बताएं वैसे मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। और शुद्ध भक्त क्या चाहते हैं हमसे? वो चाहते हैं हमसे कि हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाए। और कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण यही चाहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त बन जाए। दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं। शुद्ध भक्त चाहते हैं कि कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाए, कृष्ण चाहते हैं हाँ मेरे शुद्ध भक्त बन जाए। कृष्ण कहते हैं हाँ मैं भगवान शुद्ध भक्त देता, हाँ कृष्ण भगवान। तो बस फर्क इतना है कि कृष्ण ही एक शुद्ध भक्त के रूप में हमें गाइड करते हैं। इसीलिए उनकी बातों पर अमल करना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फकत एक ही रास्ता है भगवान के धाम पहुंचने का, और वो है भक्ति, शरणागति। अगर हम भक्ति को नजरअंदाज करते हैं तो भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं पर हम भटकते रहेंगे। उस भगवान के धाम में जाना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत यत्न करने पड़ते, बहुत सीरियस भक्त बनना पड़ता है। इस चैतन्य महाप्रभु परम धाम से ये मंत्र लेकर आए थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई सिर्फ महामंत्र को जपता है, महामंत्र के पीछे लग जाता है, महामंत्र उसे खुद सफाई कर देंगे, उसकी वो खुद से काबिलियत बना देंगे, उसके अंदर काबिलियत आ जाएगी। सिर्फ महामंत्र को जपता है, सिर्फ हरि नाम करता है, खुद ब खुद उसकी इंद्रियां भी वश में हो जाएगी, खुद ब खुद ज्ञान भी आ जाएगा, खुद वैरागी भी बन जाएगा, सिर्फ महामंत्र को जपने से। सिर्फ क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैंने अपने नाम में अपनी पूर्ण शक्ति डाल दी है, और भगवान का नाम जपने के लिए कोई देश काली निधि का कोई नियम भी नहीं है, कोई जगह की वो रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इसी जगह पर जप कर सकते हैं, मंदिर में ही नहीं, कहीं पर भी जप कर सकते हैं और किसी भी वक्त जप कर सकते हैं भगवान के नाम। और खास तौर पर भक्तों के संग में, जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो फिर हम आसानी से सभी चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, जो ये आज का पुष्प अभिषेक है उसे पुष्य अभिषेक कहा जाता है। पुष्य अभिषेक हकीकत में फूल का भी पुष्प अभिषेक किया जाता है और घी का अभिषेक किया जाता है। पुष्य अभिषेक हरि भक्ति विलास में बताया गया सनातन गोस्वामी ने कि ये घी का अभिषेक किया जाता है। लेकिन एक कथा भी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी कहते भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हाथ में जब भी हत्थे लगते थे तो भगवान श्री कृष्ण को गोपियां ऐसे ट्रीट करती थी मान लो उनके हाथ में कोई खिलौना लग गया हो। भगवान को कुछ भी करे, भगवान उनको मना नहीं कर सकते। तो एक दिन गोपियों ने वृंदावन के जितने
फूल थे, जंगल के जंगली फूल थे, और उन सब को तोड़ तोड़ कर भगवान का पूरा श्रृंगार कर दिया। फूलों की पगड़ी, फूलों के कंगन, फूलों के बाजूबंद, सब जगह फूलों के कितने सारे हार, तो फूलों से पूरा भर दिया उन्होंने, राधा कृष्ण को फूलों से भर दिया। तो गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये गोपियां इतने भगवान के शुद्ध भक्त हैं। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब वन में 14 साल के लिए गए थे, जो भी ऋषि देखते थे या ऋषि के शिष्य देखते थे, वो सब देखते थे भगवान की मोहिनी मूर्त को देखकर, भगवान के राम की माधुरी को देखकर, रूप माधुरी कहा गया, रूप माधुरी, तो उनके रूप माधुरी को देखकर मन में होता था काश हम स्त्री होती तो हम इसको अपना पति बना लेते। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छा को पूरी करते हैं, और भगवान सभी की सभी इच्छा को पूरी करते हैं। जो जिसकी इच्छा होती है भगवान उसको वैसा देते। तो भगवान ने अंदर ही अंदर दिल में तो कहा, मुख से नहीं कहा, अंदर ही अंदर कहा, राम रूप में थे कि मैं इस रूप में तो अभी एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकता हूं, क्योंकि मैंने सीता को वचन दिया है एको नारी ब्रह्मचारी रहूंगा। लेकिन कृष्ण रूप में आप सब ऋषि मुनि गोपियों का रूप ले सकते हैं, और तब आपकी इच्छा में पूर्ण करूंगा। तो ये सब गोपियां जो है कृष्ण के हाथों की जो कठपुतली बन गई, उनका अगर हम पिछला जन्म पढ़ते हैं, और वो कृष्ण का इतना, कृष्ण के प्रेम, इतना डिवोशनल सर्विस, इतना भक्ति साधना, इतना भगवान को निरंतर याद करना, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त क्या करते हैं, सततम कीर्ति यंतो माम। भगवान का शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की कीर्ति का गुणगान करता है, उसके मुख से कभी कोई फजूल की बकबक नहीं निकलती। ये शुद्ध भक्त का गुण है। किसी आप शुद्ध भक्त को परखना चाहते हैं, वो जब बोलता है तब परख सकते हैं कि शुद्ध भक्त क्या बोलता है। वो हमेशा भगवान की महिमा को गाते हैं, हमेशा भगवान की सेवा को, भगवान की कथा को सुनना चाहते, भगवान के नाम को सुनना चाहते। भगवान का नाम सुनते ही व्यक्ति के सारा जीवन का जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो सब दूर चला जाता है केवल कृष्ण राम के नाम को सुनने से। भगवान के नाम में इतना मधुर रस है, लेकिन वो मधुर रस हमको क्यों नहीं मिलता है? भगवान के नाम में तो रस है, हमको क्यों वो नहीं मिलता है? बल्कि कई लोग तो ऐसे तो बेजारी चढ़ जाते हैं और भगवान का बार बार नाम लेकर बोलते हैं, अरे क्या बार बार हरे कृष्णा जपते हैं, कुछ और भी तो लगाओ। यही तो अभी हमारा मुंह थक गया बोल बोल कर। वो अभी उसको जॉइंटिस की बीमारी हो गई है कि अभी वो मिश्री उसको कड़वी लग रही है। बीमार भगवान का नाम नहीं, बीमारी हमें है, हमें भवरोग लग गया है, जिसकी वजह से भगवान का मधुर नाम हमें अच्छा नहीं लगता है। और हम देखिए मूर्खाई देखिए कि अच्छा तो नहीं लगता है, फिर कुछ दलीलें देते हैं कि नहीं नहीं ये चीज बहुत अच्छी है, आप ऐसा करें कि 15 मिनट प्राणायाम करा करें, योगा करा करें, फिटनेस रहेंगे। प्राणायाम कर करके पतले तो होते नहीं है और प्राणायाम करने निकले हैं। इस युग में कोई प्राणायाम कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कैसे ध्यान लगेगा? इसीलिए शास्त्रों का मत है कि ध्यान केवल भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से ध्यान होगा। ध्यान तो क्या सब काम बन जाएगा, भगवान के धाम में जाने की टिकट भी बुक हो जाएगी सिर्फ महामंत्र को जपने से, प्रेम और भक्ति के साथ। भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के भक्तों के संग में आएंगे, तभी तो ये बुद्धि मिलेगी हमें, तभी तो हमारी इंद्रियां पवित्र होने लगेगी। जैसे भक्तों के संग में आएंगे तब तो हमें ये बात पता चलेगी कि भगवान को कोई जरूरी नहीं कि रोजाना 56 भोग लगाएं, लेकिन भोग लगाएं, रोजाना भगवान को भोग लगाएं। बल्कि भक्तों का तो ये नियम होता है कि मैं वो एक भी चीज नहीं खाऊंगा जो भगवान को भोग नहीं लगेगी, चाहे वो सोने की क्यों ना हो। सोना तो कोई खाता नहीं, इसका मुराद ये है कि कोई कितनी कीमती चीज क्यों ना हो, मैं वो चीज नहीं खाऊंगा। कई मूर्ख कहते हैं कि ये भी बनाया वो भी बनाया, तो भगवान ने हमारे लिए ही तो बनाया ना, और आप कहते हैं ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, तो भगवान ने तो जहर भी बनाया है, वो भी खा जाओ, वो भी बनाया भगवान।
तो ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे सिर्फ बहस करने से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, बल्कि जैसे यहाँ पर भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्ता, फूल, फल या जल अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इनके अंदर दो चीज भगवान ने रखी है, पत्ता, फूल, फल, जल तो है, चार चीज, लेकिन भगवान ने कहा है प्रेम और भक्ति के साथ। प्रेम और भक्ति के साथ भगवान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसे स्वीकार करें। जैसे अभी हम फूलों का श्रृंगार, जैसे ये भक्तों ने किया है फूलों का श्रृंगार भगवान को, कई पूरी दुनिया में फूलों का श्रृंगार, लेकिन ये तत्व किसने बताया? कौन फूलों का श्रृंगार जानते थे? ये किसका पहली बार ये फूलों का श्रृंगार के प्रोग्राम में आया? कौन पहली बार आया? ये 3-4 जने पहली बार आए। अच्छा, पहली बार फूलों के प्रोग्राम में। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते, हम भी नहीं होते। पुष्प अभिषेक भगवान को नहीं, हम तो सोचते ना हाँ हमको ही पहनना चाहिए शादी में या फिर कुछ में, वो 10-15 हार पहनकर बैठते है ना, वरना तो दूर दूर तक व्यक्ति का जीवन जानवर जैसा जीवन। एक शुद्ध भक्त की कृपा से ये बात सभी बातें समझ में आती है कि भगवान को क्या पसंद है। कि प्रभुपाद जी का यहाँ पर ये आंदोलन शुरू होने से पहले तो क्या भगवत गीता नहीं थी लोगों के पास? थी भगवत गीता, क्या लोग पढ़ते नहीं थे? पढ़ते थे। क्यों इतना भक्ति में आगे नहीं जा रहे थे? तत्व नहीं समझते थे। तत्व केवल शुद्ध भक्त बताते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को समर्पण होता है। वो परंपरा की शक्ति आती है। जब कोई व्यक्ति परंपरा से जुड़ता है, पूरी चेन होती है, तो जब एक तार है, चाहे वो छोटा तार हो, मोटा तार हो, कोई भी तार हो, वो करंट आ रहा है तो सिर्फ टच होने की देर है, जैसे टच हो जाएगा तो करंट आ जाएगा। इसी प्रकार सिर्फ परंपरा में अगर कोई जुड़ते हैं तो वो सब चीजें समझ लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह श्रील प्रभुपाद के संयोग की कृपा से हम इस बात को भी समझ रहे हैं कि अपने जीवन को भक्ति में लगाना ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी में आनंद है। ये एक आज का ही फेस्टिवल नहीं है, भक्तों के जीवन में रोजाना फेस्टिवल है, एवरीडे फेस्टिवल। कृष्णा भक्ति का मतलब है एवरीडे फेस्टिवल, सिर्फ आज नहीं, रोजाना फेस्टिवल। रोजाना कीर्तन करना है, रोजाना नाचना है, रोजाना भगवान का श्रृंगार करना है, रोजाना दर्शन करना है, रोजाना गाना है, एवरीडे फेस्टिवल। जिसकी चेतना जितनी शुद्ध होती जाती है वो इसका अनुभव कर सकते हैं कि रोजाना आनंद है, रोजाना हर पल। चैतन्य महाप्रभु के प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, भक्ति के एक एक कदम में पूर्ण अमृत का रस मिलता है, पूरा अमृत का टेस्ट मिलता है भक्ति के एक एक कदम में। इसीलिए हमारा गोल होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े। दूसरी चालाकी में अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम अपना ही नुकसान करेंगे। वो तो हम सीख ही जाएंगे, चालाकी है ना, सब लोग तो सीख ही जाते हैं। दुनिया में कौन कहता है कि चालाकी नहीं, चालाक सीख ही जाते हैं। लेकिन हमें किस में आगे बढ़ना है, चालाकी में या भक्ति में? जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो कृष्णा उससे प्रसन्न होते हैं। लाइन इन, देखिए वो कह रही लाइन इन। अगर लाइन में नहीं रहेंगे ना तो फिर नहीं होगा, तो हमें लाइन में आना। वो माता जी ने भी बता दिया आपके सामने, देखिए मैंने नहीं कहा, लाइन इन अंदर आ जाइए लाइन के। तो यही सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि सब भक्तों के संग में मिलकर बड़ी गंभीरता के साथ साधना करें, रोजाना भगवान की सेवा करें, भगवान को भोग लगाएं, भोग लगा हुआ खाएं, जप करें, भक्तों का संग करें, भगवत गीता और भागवतम जैसा लिखा है वैसा पढ़ें, ऐसा ऐसा अपनी भक्ति साधना को बढ़ाएं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।